अयोध्या में क्यों हारे हैं, राम जी की नगरी में क्यों हारे? हारते नहीं कभी भी। और देश के लिए जो एनआरसी का वो था ना, उसका तो अभी तक ड्राफ्ट भी नहीं बना, तो लाएंगे कैसे? पहली बात ये लड़ेंगे कि जहाँ जहाँ मोदी जी अपना चेहरा दिखाया, संबोधित किया 8 बार एक दिन में, पर उससे हार मिला है। आपस में पहले लड़ेंगे कि भैया प्रधानमंत्री कौन बनेगा, पहले कुर्सियां तोड़ेंगे, अब तो एक दूसरे का चाहे जितना मर्जी चिल्ला लो, आज भी देश की जनता ने जो मैंडेट दिया है ना, वो भाजपा को दिया है। मोदी जी का ग्राफ और बढ़ेगा, मुझे चाहिए बाद में ये चुनाव में मोदी जी का ग्राफ और बढ़ेगा। सीए लाए ना, 370 हटाई ना, जितना अपना मैनिफेस्टो था राम मंदिर बनाया ना, ज्ञानवापी में पूजा शुरू कराई ना। ये लोगों को जानकर हैरान हो जाएंगे कि मोदी जी जितना कम वोट लाए उतना ही ज्यादा ग्राफ बढ़ेगा। कैसे कैसे क्यों? कैसे हम लोगों को घुट्टी पिला दिया, समझा दिया पूरे देशवासियों को मोदी के नेतृत्व में। आज भी यही विधानसभा में जब चुनाव होगा, उसमें पता लग जाएगा कि मोदी की ताकत कितनी है। सारी जनता को बहुत पता लग गई भाई। राहुल गांधी पर 99 है और क्या कहते हैं यहाँ पे मोदी जी के बाद क्या कहते हैं 240 आई है। यही रियलिटी है। भाई को बहुत पढ़े लिखे हैं भाई साहब, हम तो अनपढ़ हैं, खेती किसान करते हैं। मगर ये मैंने खुद अखबार में और न्यूज में मैंने सुना बहुत सारे बढ़िया चैनल पे कि जहाँ जहाँ मोदी जी अपना चेहरा दिखाया और 8 बार इलेक्शन में मतलब पार्टी संबोधित किया 8 बार एक दिन में, वहां पर 66% वोट कम पड़ा, उससे हार मिला है मोदी जी को। अरे फिर वो 66% क्या से आया? राजस्थान के बता दे तू ये लोग पता है क्या है, सबूफे छोड़ने दो। इसका सिंपल सा निचोड़ एक है, सिंपल सा निचोड़ एक है, चाहे जितना मर्जी चिल्ला लो, आज भी देश की जनता ने जो मैंडेट दिया है ना, वो भाजपा को दिया है, एनडीए को दिया है। सारे विपक्षी मिलकर भी ना 240 भी पूरी नहीं ला पाए, भाजपा के आसपास भी नहीं आ पाए। ये बड़ी ठीक है। और एनडीए भाजपा के लिए 293 हुआ, अभी 303 तक जा रहा है, क्योंकि और भी समर्थन मिल रहा है। और नरेंद्र मोदी जी पुनः सरकार बना रहे हैं और दोबारा से वही कड़े फैसले लिए जाएंगे। और ये भी एक नया लेसन देंगे कि गठबंधन की सरकार में भी कैसे सुचारू रूप से फैसले लेकर मजबूती से सरकार चलाई जाती है। नरेंद्र मोदी अब ये भी सिखाएंगे लोगों को। देखिए, विपक्ष आपको ये बोलता है, जो प्रश्न है कि आप बड़े बड़े फैसले ले लेते हो और जैसे ही संगठन बनते हैं और उसका विरोध होता है तो उसको वापस ले लेते हो हाथ जोड़ के। तो आपने एनआरसी लाया गया, एनआरसी लागू नहीं करा आज तक। अब सुनिए, ये फेक है। अब मैं बता देता हूँ आपको, एनआरसी का अभी तक ड्राफ्ट नहीं बना है सर। अब सुन लीजिए, एनआरसी आसाम में कौन लाए थे? आज की थोड़ी आई है। और देश के लिए जो एनआरसी का वो था ना, उसका तो अभी तक ड्राफ्ट भी नहीं बना है, तो लाएंगे कैसे? जब ड्राफ्ट बनेगा उसके बाद वो पास किया जाएगा, बिल पेश किया जाएगा, फिर उसमें वोटिंग होगी और फिर लाया जाएगा। सीए लाए ना, चौड़े में किया ना, 370 हटाई ना, जितना अपना मैनिफेस्टो था राम मंदिर बनाया ना, ज्ञानवापी में पूजा शुरू कराई ना। ठीक है, ऐसे ही बाकी चीजें भी होंगी। अभी आप देखते जाइए, और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के तहत ही ये सरकार और 5 साल चलेगी। इस बात को बिल्कुल समझ के रखिए। और एनआरसी के ऊपर में झूठ फैलाना बंद करिए। उसका तो ड्राफ्ट ही नहीं आया था। अभी तक का सिर्फ एक कानून वापस लिया गया है, जो किसान बिल था, कृषि बिल था, उसको वापस लिया गया। उसको ये देखते हुए वापस लिया गया कि किसान ज्यादा परेशान हो रहे हैं और वो बॉर्डर से नहीं उठ रहे। वो भी था उनके पक्ष में, लेकिन नहीं माने, तो सरकार जनता के लिए बैकफुट पे आई। लेकिन जिस भी बिल में जनता का पूरी तरीके से फायदा 100%, उस किसी भी बिल से अभी तक नरेंद्र मोदी सरकार, किसान बिल के अलावा आप बता दीजिए जिसमें बैकफुट पे आई हो। मुझे बताइए, ये बात आपने बढ़िया कही। मुझे एक प्रश्न है मन में कि जो यूपी में सीटें कम हुई, कहीं ना कहीं उसकी वजह से बहुमत में आने से सरकार जो है बीजेपी रह गई, तो वो तो एक चिंता का मुद्दा है कि नहीं है? और जैसा कि जेपी नड्डा ने ऐसा कहा था कि आरएसएस की हमें आवश्यकता नहीं है और हिंदू संगठनों की आवश्यकता नहीं है, तो इससे फर्क पड़ा है क्या? ये बताइए सर। देखो, मैं आपको बताऊं, डेफिनेटली इन बातों से फर्क पड़ता है। क्यों बोला? मतलब ये अति आत्मविश्वास की बात नहीं। मैं आपको बता देता हूं, आरएसएस एक वो संगठन है जो हमेशा से हिंदुत्व के लिए काम करता रहा और बीजेपी का सहयोगी संगठन है। आरएसएस जमीनी स्तर पर उसके लिए कार्य करता था, अभी भी किया है। कई बार क्या होता है कि आप सिर्फ एक जेपी नड्डा के बयान को लेकर देख रहे हैं। इस तरीके के कई बार अति उत्साह में कोई बयान दे जाता है, लेकिन उसका परिणाम इतना ज्यादा नहीं होता है। इसमें कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी गया है कि जो झूठ फैलाया गया विपक्ष की तरफ से। क्या झूठ? जो ध्रुव राठी, केजरीवाल ने कितना बड़ा झूठ बोला था कि योगी जी को साइड लाइन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यूपी की जनता जान छिड़कती है योगी जी पे। कुछ लोगों ने उस पर सर्च ही नहीं किया और ये यकीन मान लिया।
ये भी आप बातें समझ चल रहे? रही थी। और उसके अलावा आप सुनिए, ध्रुव राठी की जो वीडियोस थी, बहुत से लोग क्या करते हैं, ध्रुव राठी को सुन लिया, हमारे यहाँ पर एक ना लैक ऑफ एजुकेशन की बड़ी प्रॉब्लम है, लोग सर्च नहीं करते हैं कि ये फैक्ट है भी या नहीं है, कई बार वो देखकर मान लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे, अगर आप मल्टीपल रीजन देखोगे ना, कोई एक रीजन नहीं है जो यूपी के अंदर में कम सीटें आई हैं। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि सागर में जब लहरें वापस जा रही होती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सागर अपनी तरंगे भूल गया है, अगली लहर उससे भी बड़ी आती है। और आप देखिएगा अगली लहर उससे बड़ी आएगी। सागर और आदमी में बड़ा अंतर होता है। सागर सागर आपके हिसाब से मुझे बताइए, आपके हिसाब से क्यों हुआ ऐसा कि यूपी में सीटें बढ़ने की बजाय घट गई? मोदी जी ने बोला था सबका साथ सबका विकास, और सिर्फ गुजरातियों को आगे किया है उन्होंने। अयोध्या में क्यों हारे हैं, राम जी की नगरी में क्यों हारे? हारते नहीं कभी भी। वहाँ जो है, जो होटल बने हैं, क्या वो जो वहाँ के बसिंदे थे उनको हटाना जरूरी था? गलत नहीं, मैंने नहीं, मैं जो है मैंने भी कुछ देखा है तभी बोल रहा हूँ मैं। वो यार वहाँ के बंदे हटा के तुमने मुआवजा भी सही नहीं दिया, वो बेचारे किराए पे रह रहे हैं, तो हारोगे नहीं वहाँ पे। मतलब क्या दुकानों को तोड़ के जो रोड का चौड़ीकरण का काम हुआ, दुकान नहीं, वो दुकानें जो बनाई गई हैं गुजरातियों के लिए बनाई गई हैं। अच्छा, वहाँ गुजराती लाके बसाए गए हैं। अब इंटरफेयर करना पड़ेगा ना, यही होता है, इन लोगों का एजेंडा इसी तरीके से चल जाता है और लोग न्यूज में देख लेते हैं, फिर उस पर सर्च नहीं। आप अयोध्या गए हैं? ये वीडियो जो वहाँ के आप अयोध्या गए हैं? मैं अयोध्या, सुनो, आप भी देख लो। सुनो, मैं अयोध्या के पड़ोसी जिले का रहने वाला हूँ और साल में अयोध्या 4 बार जाता हूँ, तब भी जब रामलला टेंट में थे और अभी भी। वहाँ पर जो चौड़ीकरण किया गया ना, सर्कल रेट से 6 गुना लोगों को मुआवजा ज्यादा मिला है। ये लोग एक प्रोपेगेंडा फिर से चला रहे हैं अभी से, बंदे रो रहे हैं और कुछ नहीं है, समझ गए। और वहाँ की जितनी भी दुकानें तोड़ी गई थी, अभी आने वाले सबकी 2 दिन दुकानें में बनाई जा रही हैं। जाके मैं रिपोर्टिंग करूंगा सर, मैं आपके प्रश्न, और मेरी ये वीडियो आप चलाना इसके ऊपर पड़ती है ना, ठीक है, आपके चैनल पे। और मेरे इस बात को वहां पर जाकर पूछना अयोध्या में कि इंद्रेश द्विवेदी ये कह रहा था सर्कल रेट से 6 गुना ज्यादा पैसा मिला है या नहीं मिला है। चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस बना था तब वहां के लोगों को मिला या नहीं मिला, या अभी सुनो 9 लाख रुपया बिस्सा, 9 लाख रुपया बिस्सा से लेके 14 लाख रुपया बिस्सा के हिसाब से पूर्वांचल एक्सप्रेस के टाइम पे योगी सरकार ने लोगों को दिया, जिनका भी उसमें आया था। और इसी तरीके से जो सर्कल रेट था वहां का, अयोध्या का जो चौड़ीकरण किया गया, उसके लिए लोगों को 6 गुना ज्यादा दिया गया। सर्कल इतना ज्यादा आपने दिया, इस वजह से ठीक है, हरा दिया। हारने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना सर। एक फैक्टर तो बढ़िया ये जो गलत बता रहे हैं ना, मैंने आपको बताया, अग्निवीर बैकफायर हो गई। आप लोगों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, अयोध्या ही इतना बड़ा क्यों है? इतना अच्छा काम किया तो आप अयोध्या को इतना बड़ा क्यों बना रहे? बाकी सीटों से भी तो हारे हैं। अयोध्या इतना बड़ा था, इसीलिए तो बीजेपी इतने दिनों से उसको लेके चल रही ऐसा थी नहीं है ना भाई साहब, बीजेपी तो सबको लेकर भाई, चल रही ये है। सुनो, मेरी सुन लो, फिर मैं जा रहा हूँ। मायावती ने भी यही काम किया था, जमीनें छीनी थी अकबरपुर में, यही असर हुआ था। आज कहाँ है? जमीनें छीनना जो है ना, छीनना जो है नेता बंद करें। कई जगह पे ऐसा हो रहा है, बनारस में भी यही हो रहा है। मैं तो यही संदेश दूंगा बस। तो ये तो आने वाले वाली वो कहानी याद है आपको? तब तो कांग्रेस ये बोल रहा है ना, मोदी ने इतना अच्छा काम किया जी, इतना मोदी ने इतना अच्छा काम किया है, फिर हरा है कोई, वहाँ से हरा है कोई, कहाँ से? मोदी से माँ से बोल, सुनो सुनो यार, वो मातोस का गढ़ है ना, मातोस का गढ़ है ना। खाली अयोध्या की बात छोड़ दीजिए, तो फिर भी 30-34 अरे सुनो, मातोस का गढ़ है ना, माँ से हरा हुआ है। 30-34 सीटों मैंने का। आपको जो दुकान बनाई है, जो बढ़िया बोल रहे थे, दुकान बनाई है, वो इसलिए बनाई है जो दुकान। एजेंडे चलाने, सुनो तो खाली दुकान तो थोड़ी बहुत होंगी मंदिर के आसपास। ये मंदिर के पास नहीं, पूरे रोड पे हार गए, इतनी सारी वोटें वहाँ 4-5 लाख। पूरे रोड पे। ये तो देखिए, ये अगर मैं बात मान भी लूं, जी। लाल किले के आसपास जितने लोग हैं वो इसी से सरकार डिसाइड नहीं होती ना। वो सीट पे तो बहुत सारे लोग आए थे ना, वहाँ तो बहुत जनता है। अग्निवीर ने बैकफायर किया उत्तर प्रदेश में, ठीक है। हाँ, ऐसे कुछ मुद्दे मैं वही अब आपको बताने जा रहा हूँ, लोग सुनना नहीं चाहते ना। मैं सुन रहा हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ, अग्निवीर ने बैकफायर किया। कुछ जो प्रोपेगेंडा जैसे योगी जी के बारे में या ध्रुव राठी टाइप के चले, उसने वो किया। ये 2 मैटर बहुत बड़े थे जिसने वो किया। और तीसरा ये था कि आपको जो ये पीडीए वाला लेकर चल रहे थे ना अखिलेश जी, वो पीडीए वाली जो कहानी थी ना, पीडीए मतलब पिछड़ा दलित और आदिवासी वाला जो वो लेकर चल रहे थे कहानी, कहीं ना कहीं उसने भी नुकसान दिया है बीजेपी को। इसमें लोकतंत्र में ना एक्चुअल चीजों को मानने में कभी भी गुरेज नहीं होना चाहिए और उसको मानना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र है, सबको अपने मत का अधिकार है और सबने अपना मताधिकार दिया है। 2 बार इसी उत्तर प्रदेश ने प्रचंड बहुमत दिया बीजेपी को, तीसरी बार आधा दिया है। लेकिन फिर भी पूरे देश भर में अगर आप देखोगे
तो एनडीए को बहुमत दिए। इसका मतलब कि अभी भी जिस तरीके से कांग्रेसी या ये लोग कहते हैं कि जनता हमारे साथ है, तो मैंडेट अभी भी एनडीए के साथ है और नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। इस बात को विशेष ध्यान रखते हुए और इतिहास रचने जा रहे हैं। नेहरू जी के बाद हमारे देश के ये पहले प्रधानमंत्री होने वाले हैं, नेहरू जी के बाद, जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये इतिहास में दर्ज होगा। एक बात तो ये सिद्ध हो गई कि पब्लिक काम चाहती है, रोजगार चाहती है। मंदिर मस्जिद मुसलमान पे कहानी नहीं बनेगी अगर आप रोजगार नहीं देंगे। अग्निवीर की इन्होंने सही मुद्दा उठाया, इससे भी मोदी जी जो है प्रभावित, इससे भी हारे हैं। 2-3 पॉइंट वाले काम है। अगर 5 साल का भी ये सरकार बनती है तो अगर आपके पास से नहीं किया ना तो फिर ये भाजपा आएगी नहीं। आप मुझे बताइए, बीजेपी की सीटें कुछ कम हुई जी, और हालांकि कांग्रेस की सीटें काफ़ी बढ़ी पहले से, और गठबंधन की सीटें एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छी सीटें आई। इसके लिए आप किस चीज़ को जिम्मेदार समझोगे? मतलब कहाँ गलती हुई बीजेपी से? बीजेपी से गलती तो कहीं नहीं हुई। वो अपने तरह से, अपने हिसाब से उसने काम किया है, बहुत विकास किया है। यूपी में एक जिला पड़ता है, जैसे इन्होंने अभी कहा कि हिंदुत्व के नाम पर सरकार नहीं बनेगी, सिद्ध होगा बता रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि एक अभी कोई जिला है यूपी में, ध्यान नहीं आ रहा है, उस जिले में एक पोलिंग है, वहाँ पे 1000 वोटर हैं। रामपुर 1000 वोटर है वहाँ पर, और सारे मुस्लिम हैं। और वहाँ पर कम से कम 500 मतलब आवास योजना के तहत उनको घर मिला है, और एक भी वोट मोदी को नहीं मिला है। ऐसा क्यों हुआ? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए मुझे लगता है कि ये लोग जो है वो एक हैं, एकजुट है, और जो हिंदू है, हिंदू में एकता नहीं है। क्यों नहीं है हिंदुओं में एकता? क्या पता दिक्कत नहीं है? क्या गड़बड़ है? इसीलिए तो 500 साल से अभी तक मंदिर नहीं बन पाया था। यही तो कारण है कि हिंदुओं में एकता नहीं है। इस सबसे तरीके बड़ी से बात यही है। तो इस तरीके से तो फिर बीजेपी हार जाएगी कुछ समय में। तब वो तो हार जीत तो लगा ही रहता है, राजनीति है।